तो if phi1 and phi2 be the phase angle of at point C and D है respectively at any time t, and phi1 dash and phi2 dash p क्या है, एंगल है at point C and D respectively at any other time t dash, तो देन वी कैन राइट जो स्पेशियल कोहेरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, phi2 माइनस phi1 इक्वल होगा phi2 डैश माइनस phi1 डैश। इफ़ द फेज डिफरेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर फेज डिफरेंस टाइम के क्या है, इंडिपेंडेंट है, द पॉइंट सी एंड डी आर सेट टू एग्जिबिट स्पेशल कोहेरेंस, तो पॉइंट्स होंगे जो सी और डी उनको हम क्या बोलेंगे कि एग्जिबिट करेगा स्पेशल कोहेरेंस और ट्रांसवर्स कोहेरेंस और लेटरल कोहेरेंस। ठीक है, अब मेजरमेंट कर रहे हैं कोहेरेंस की, तो द एबिलिटी टू मेज़र कोहेरेंस की जो एबिलिटी होती है मेज़र करने की कोहेरेंस वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टू द रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस और इंटरफेरेंस से। जो एबिलिटी होती है मेज़र करने की कोहेरेंस वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होती है, रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस। द मेजर ऑफ फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी वी। तो मेजरमेंट ऑफ कोहेरेंस में क्या लिखेंगे कि द एबिलिटी टू मेज़र कोहेरेंस वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस से। द मेजर ऑफ फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट इज कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी वी। जो मेज़र होता है फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट को कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी वी। कैन बी रिटन एज, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिनिमम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कोहेरेंस क्या होगा कि द एबिलिटी टू मेज़र कोहेरेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस। द मेजर ऑफ फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी v। ठीक है, द मेजर ऑफ फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट कॉल्ड द फ्रिंज विजिबिलिटी v कैन बी रिटन एज v मैक्स इज इक्वल होगा e मैक्स माइनस e मिनिमम अपॉन e मैक्स प्लस e मिनिमम, वेयर e मैक्स इज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ ब्रिंज फ्रिंज, e मिनिमम इज द एनर्जी ऑफ नेबरिंग डार्क फ्रिंज। क्या, इफ़ द फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू कोहेरेंट बीम ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, कि जो अगर फ्रिंजेस हैं वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू कोहेरेंट बीम इक्वल एम्पलीट्यूड की, देन द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इज यूनिटी v इक्वल टू 1 e मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। क्या कि इफ़ द फ्रिंजेस जो प्रोड्यूस्ड हो रही है ड्यू टू कोहेरेंट बीम ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड की वजह से, देन द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इज यूनिटी, तो जो विजिबिलिटी होगी फ्रिंजेस की वो क्या होगी, यूनिटी होगी। हाँ ठीक है, v इक्वल होगा 1 तो e मिनिमम किसके इक्वल होगा, 0 के। इफ़ द फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन कोहेरेंट बीम, अगर जो फ्रिंजेस है वो एक प्रोड्यूस्ड हुई है नॉन कोहेरेंट बीम से, देन द विजिबिलिटी इज 0, तब जो विजिबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो v किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और e मैक्स किसके इक्वल होगी, e मिनी के, दैट इज़ नो फ्रिंजेस ऑब्टेन, तो कोई भी फ्रिंजेस ऑब्टेन नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। फॉर लेज़र एक्शन टू टेक प्लेस, लेज़र एक्शन को टेक प्लेस करने के लिए द स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट प्रीडोमिनेट, क्या, मस्ट प्रीडोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस एमिशन। कि फॉर लेज़र एक्शन टू टेक प्लेस जो स्टिमुलेटिव एमिशन है वो मस्ट प्रीडोमिनेट करना चाहिए ओवर द स्पॉन्टेनियस एमिशन। टू अचीव हाई परसेंटेज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हाई परसेंटेज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए एन आर्टिफिशियल सिचुएशन कॉल्ड एज पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ टू बी क्रिएटेड। तो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जिसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो क्या करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। कि टू अचीव हाई परसेंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एन आर्टिफिशियल सिचुएशन
कोल्ड एज पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ टू बी क्रिएटेड, वो क्रिएट करनी पड़ती है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल होता है इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स इन द अपर स्टेट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अपर स्टेट में वो ज़्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट्स। ठीक है, अब तक क्या बढ़ा कि फॉर लेज़र एक्शन टू टेक प्लेस द स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट प्रीडोमिनेट over the spontaneous emission. To achieve high percentage of stimulated emission, an artificial situation called as population inverse is to be created, or this is possible only if number of atoms in the upper state is more than the number of atoms in the ground state. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि लेज़र एक्शन के टेक प्लेस होने के लिए जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो प्रीडोमिनेट होना चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन पे, और हाई परसेंटेज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्या करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन, वो क्रिएट करनी पड़ती है। और ये तभी पॉसिबल होता है अगर नंबर ऑफ एटम्स हैं जो अपर स्टेट में, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट से। तो क्या पढ़ा कि फॉर लेज़र एक्शन टू टेक प्लेस स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट प्रीडोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस एमिशन। To achieve high percentage of stimulated emission, an artificial situation called as population inversion is to be created. This is possible only if number of atoms in the upper state, excited state, is more than the number of atoms in the ground state. Statement क्या होगी? The process of achieving greater population density, की जो process अचीव करने की greater population density GPD, greater population density of the atoms, atom की the process of achieving greater population density of the atoms, atom की in the upper energy level, in the upper energy level as compared to the lower energy level, किसकी कंपैरिजन में, लोअर एनर्जी की कंपैरिजन में, इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेटर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द अपर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि देखो जो प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेटर पॉपुलेशन डेंसिटी है किसकी, एटम्स की, इन द अपर स्टेट, इन द अपर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेटर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द अपर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। The atom from lower energy state can be raised to higher energy states by use of suitable forms of external energy। जो एटम्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से रेज कर सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट बाय यूज ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, कि एक सुटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करके, कि द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट्स कैन बी रेज टू हायर एनर्जी स्टेट्स बाय यूज ऑफ सुटेबल form of external energy. When this situation is occurred, the population distribution of atoms between the energy level E1 and E2 is said to be inverted. When this situation is occurred, ये जो situation है occurred होती है, when this situation is occurred, the population distribution of atoms, जो population distribution होता है atoms का between the energy level E1 and E2, between energy level E1 and E2 is said to be inverted। कि when this situation is occurred, कि जब ये situation occur होती है, the population distribution of atoms, जो population distribution होती है किसकी, atoms की, between energy level E1 and E2 is said to be inverted। उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का, कि जब एटम्स की जो पॉपुलेशन होती है उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एटम्स का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस किस के बीच में, बिटवीन एनर्जी लेवल E1 एंड E2
is said to be inverted. Hence the medium have gone in the state of population inversion. इसलिए जो मीडियम है वो किस स्टेट में आ गया है? पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट में. हैंस जो मीडियम है वो स्टेट में आ गया है पॉपुलेशन इन्वर्जन की. The atoms from lower energy state can be raised to higher energy state by use of suitable form of external energy. When this situation is occurred, the population distribution of atoms between the energy level E1 and E2 is said to be inverted. Hence, the medium have gone in the state of population inversion. The state of population inversion is also called as negative temperature scale. जो स्टेट होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन की उसको ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट. जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट. जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी उसको क्या बोलते? उसको ऑल्सो कॉल्ड करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट. It does not mean that we have reached down to temperature below 0 Kelvin. It does not mean that we have reached down to temperature below 0 K. इसका मतलब ये नहीं है कि हम 0 के टेम्परेचर पे पहुंच गए हैं. It does not mean that we have reached to temperature below 0 Kelvin कि हम एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गए हैं जो क्या है? बिलो 0 केल्विन है. बट टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन द फैक्ट दैट, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया है फैक्ट को दैट द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. कि जो स्टेट है पॉपुलेशन इन्वर्जन की वो क्या है? एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. जो स्टेट है पॉपुलेशन इन्वर्जन की बट दिस टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करती है फैक्ट that the state of population inversion is a non-equilibrium state. जो state of है population inversion वो क्या है? एक non-equilibrium state है कि but जो terminology है वो explain करती है fact that the state of population inversion एक non-equilibrium state है. क्या है? non-equilibrium state है. In general, the state of population inversion is obtained at ordinary temperature. इन जनरल जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो ऑब्टेन होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. इन जनरल जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो ऑब्टेन होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. जो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो ऑब्टेन होती है कहाँ पे? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट. It does not mean that we have reached down to temperature below 0 Kelvin, but the terminology explains the fact that the state of population inversion is a non-equilibrium state. In general, the state of population inversion is obtained at ordinary temperature. The state of population inversion is also called as a negative temperature state. It does not mean that we have reached down to temperature below 0 Kelvin, but the terminology explains the fact that the state of a population inversion is a non-equilibrium state. In general, the state of population inversion is obtained at ordinary temperature. So let us consider three energy levels E1, E2 and E3 having number of atoms N1, N2 and N3 respectively. In the equilibrium state, the lowest energy level having high population of atoms we can write as E1 is less than E2 is less than E3 and N1 is greater than N2 is greater than N3. The lowest energy level E1 having maximum number of atoms as shown in figure. तो let us consider कर लिया three energy levels E1, E2 and E3 having number of atoms N1, N2, N3 respectively. In the equilibrium state, the lowest energy level having high population of atoms. कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उनकी हाई पॉपुलेशन होगी तो वी कैन राइट एज E1 इज़ लेस दैन E2 इज़ लेस दैन E3 and N1 is greater than N2 is greater than N3. The lowest energy level E1 having maximum number of atoms as shown in figure. जो लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 है उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे
as shown in figure. So let us consider three energy levels E1, E2 and E3 having number of atoms N1, N2 and N3 respectively in the equilibrium state. Lowest energy level having high population of atoms we can write as E1 is less than E2 is less than E3 and N1 is greater than N2 and N3 greater than N3. The lowest energy level E1 having maximum number of atoms as shown in figure. So by supplying of external energy to the system, the atoms of lowest energy level E1 will be shifted to the upper energy level E2 and E3. जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे सिस्टम को, जो एटम होंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 के वो शिफ्ट हो जाएंगे अपर एनर्जी लेवल E2 एंड E3 में. द एनर्जी स्टेट E3 इज़ अनस्टेबल एज़ कम्पेयर टू एनर्जी स्टेट E2. जो एनर्जी स्टेट E3 होगी वो अनस्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू एनर्जी स्टेट E2. नॉर्मली एक्साइटेड एटम्स हैव शॉर्ट लाइफ टाइम्स. तो जो एक्साइटेड स्टेट एटम्स हैं उनकी क्या होगी, शॉर्ट लाइफ टाइम्स होगी. जो एक्साइटेड स्टेट एटम्स हैं उनकी क्या होगी, शॉर्ट लाइफ टाइम्स होगी. इट मीन्स दैट एटम डू नॉट स्टे लॉन्ग इनफ एट द एक्साइटेड स्टेट्स. तो जो एटम है वो डू नॉट स्टेट करेंगे लॉन्ग इनफ टू एट द एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में एटम है वो स्टे नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, और इसके रिज़ल्ट में देयर विल बी डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स. तो क्या होगा, एटम का डी एक्साइटेशन होगा फ्रॉम E3 टू E2 एनर्जी लेवल, E3 से लेके E2 एनर्जी लेवल तक. ठीक है. तो बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द सिस्टम, जो एटम होंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 विल बी शिफ्टेड टू द upper energy level E2 and E3. The energy state E3 is unstable as compared to energy state E2. Normally excited state atoms have short lifetimes. It means that atoms do not stay long enough at the excited state. As a result of this, there will be de-excitation of atoms from E3 to E2 energy level. बाय सप्लाइंग ऑफ, देख जब हम एक्सटर्नल एनर्जी सिस्टम को देंगे तो जो एटम होंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 के वो शिफ्ट हो जाएंगे अपर एनर्जी लेवल E2 एंड E3 में. और जो एनर्जी E3 है वो अनस्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू एनर्जी स्टेट E2. तो नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट एटम है उनकी शॉर्ट लाइफ टाइम होती है. इट मीन्स है जो एटम है वो स्टे नहीं करते ज़्यादा देर तक एट एक्साइटेड स्टेट में. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, डी एक्साइटेशन हो जाती है एटम की E3 से लेके E2 एनर्जी लेवल में. आगे E2 एनर्जी लेवल इज़ मेटा स्टेबल स्टेट. जो E2 एनर्जी लेवल है वो क्या होती है, मेटा स्टेबल स्टेट होती है. द लाइफ टाइम ऑफ एटम इन द एनर्जी लेवल E2 इज़ लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल E3. जो लाइफ टाइम ऑफ होती है एक एटम की एनर्जी लेवल E2 में वो लॉन्गर होती है. जो लाइफ टाइम होती है एटम की एनर्जी लेवल E2 में, किसी भी एटम की लगा लो कि जो लाइफ टाइम होती है एटम की इन द एनर्जी लेवल E2 वो लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल E3. मतलब जो एटम है E2 एनर्जी लेवल में ज़्यादा देर तक रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो एनर्जी लेवल E3 में होगा. ठीक है. E2 एनर्जी लेवल में जो एटम है वो ज़्यादा देर तक रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल E3. So the number of atoms in the energy level E2 becomes more than the number of atoms in E1 and E3. इसलिए जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एनर्जी लेवल E2 में हैं वो becomes more, वो ज़्यादा होंगे than the number of atoms in E1 and E3 एनर्जी लेवल्स में. किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ एटम्स इन E1 एंड E3. ये जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एनर्जी लेवल E2 में वो ज़्यादा होंगे, बिकम मोर देन किससे, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे E1 एंड E3 एनर्जी लेवल में. तो द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड एज शोन इन फिगर. तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव हो जाता है जो फिगर में दिखाया गया है कि E2 है वो एक मेटास्टेबल स्टेट है. जो लाइफ टाइम होता है एटम का एनर्जी लेवल E2 में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल E3. जो नंबर ऑफ एटम होंगे एनर्जी लेवल E2 में वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन E1 एंड E3. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड होता है. E2 energy level is metastable state. The lifetime of atom in the energy level E2 is longer as compared to the energy level E3.
So the number of atoms in the energy level E2 becomes more than the number of atoms in E1 and E3 energy levels. So its population inversion is achieved as shown in figure.